नमस्कार साथियों। तो आज है 9 अप्रैल 2026। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल दो ही कंपनी की शेयर्स के बारे में। और ये दोनों ही कंपनी दोस्तों काफी बड़े लेवल की कंपनी है और इन दोनों ही कंपनी के शेयर में काफी पोटेंशियल भी है। और सच कहूं तो ये दोनों ही शेयर अपना लाइफ टाइम ऐसे आज बहुत नीचे मिल रहा है। और रिसेंटली दो बड़े अपडेट भी आया है, एक एक करके शेयर करूंगा, पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों दोनों कंपनी की शेयर के ऊपर, तो अंत तक जरूर देखना। ओके, अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एक कंपनी जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 42-43 हजार करोड़ के आसपास है। तो आप समझ पा रहे हो कि ये कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है। अच्छा, कंपनी का नाम है प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड। प्रीमियर एनर्जी की शेयर वैसे तो आज वीकनेस के साथ क्लोजिंग जरूर दिया, बट पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन पे 4.5% मूव किया। एक महीने पे 32% की मैसिव रिकवर किया, मैसिव। आप समझ पा रहे हो कि पिछले एक डेढ़ महीने पे कितना क्या कुछ हुआ है। 32% चला है शेयर, वो भी कोई छोटे मोटे पेनी शेयर नहीं है या माइक्रो कैप स्मॉल कैप शेयर नहीं है, प्रॉपर लार्ज कैप कंपनी है। और ये जब लिस्ट हुआ था 2024 में, आई थिंक कि हाँ 2024 में लिस्ट हुआ था। उसके बाद लगभग 1.5 साल के आसपास हुआ अप्रॉक्सीमेटली। शेयर जहाँ पे 1000 के आसपास स्टे कर रहा था, होल्ड कर रहा था, आज 1000 के नीचे मिल रहा है। इसके लाइफ टाइम अगर आप देखेंगे लगभग 1300-1400 के रेंज पे, तो अच्छा डिस्काउंटेड वैल्यूएशन मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो मुद्दा है कि रिसेंटली कंपनी की तरफ से कहा गया कि Q4 कंपनी की काफ़ी बढ़िया, जैसे कि अक्सर होता है कि कंपनी की बिजनेस अपडेट आता है, बैंक्स की आता है, अलग अलग कंपनीज की आता है। तो ये आज कंपनी ने इन्फॉर्म किया कि 2577 करोड़ की टोटल ऑर्डर कंपनी को मिला है Q4 फाइनेंशियल 26 में। अच्छा, एग्जैक्टली कंपनी ने क्या कहा मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखिए, प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड ऑन थर्सडे सेड इट हैज सिक्योर्ड order worth rupees 2577 crore in fourth quarter of financial year 26 for the supply 1600 मेगावाट सोलर सेल एंड मॉड्यूल। तो कंपनी जो काम करता है, जो ये जो सोलर पैनल, सोलर सेल, उसका जो पार्ट पुर्जा वो कंपनी मैन्युफैक्चर करते है, याद रखना, ठीक है। और साथ में और भी कुछ यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया, बट मेन मुद्दा यही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कंपनी की बिजनेस तो अच्छा हो रहा है। और ये भी फैक्ट है कि कंपनी बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्म करने वाली कंपनी है। ऐसा नहीं है कि एक आध क्वार्टर खराब हो गया, बहुत जबरदस्त काम करे कंपनी। आप पहले ध्यान से देखना, लास्ट क्वार्टर की ये बात है, ये कंपनी की रेवेन्यू, प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर, मार्जिन, बाकी आप खुद ही समझ जाइए कि किस प्रकार की कंपनी है, ठीक है। अच्छा, अब चलिए कंपनी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जितना शॉर्ट में हो सके, डिटेल में हो सकते मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कंपनी की काम बहुत सिंपल है, जो अभी आपको मैं समझाया था कि मेनली जो सोलर सेल, सोलर पैनल, मान लीजिए कि आपने अपने घर पे एक सोलर सेल लगाने का प्लान किया, या सोलर पैनल वो जो होता है ना, या जो ब्लू कलर की वो जो सोलर पैनल, वो बनाता कौन है? चलो, लगाने वाली कंपनी तो बहुत सारे हैं, टाटा पावर इंस्टॉल करते हैं, अदानी पावर इंस्टॉल करते हैं, उसको मैन्युफैक्चर भी तो करना पड़ता है ना। ये कंपनी दोस्तों मैन्युफैक्चर करते हैं, इवन उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, याद रखना, उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं बाहर, ठीक है। तो ये कंपनी की खासियत है। और देखिए, आप कहेंगे सर ये तो बहुत सारे कंपनी करते हैं, तो ये फैक्ट है कि इस सेक्टर में, ठीक है, यहाँ पे कंपटीशन तो है, बट साथ ही साथ देखिए डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। और खास करके आज की डेट में एनर्जी क्राइसिस के कारण इस कंपनी को डेफिनेटली बेनिफिट मिल रहा है। कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन की बात करें, ऑलमोस्ट 43,000 करोड़ के ऊपर मार्केट वैल्यूएशन रखने वाली कंपनी। स्टॉक पी की बात करें 32 के ऊपर आपको दिख जाएगा। ROC की बात करें 41, जस्ट आप देखते जाइए। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 53.6 के आसपास आपको दिख जाएगा। फेस वैल्यू ₹1 फेस वैल्यू। डिविडेंड देखिए, अच्छी रिटर्न देने वाली शेयर। डिविडेंड अगर 2-4 बार दे दिया, मतलब एक आध बार दे दिया, चलो ठीक है, काम चल जाएगा। अच्छा, अब जो आपको मैं बार बार कहता हूँ कि ठीक है कंपनी काम अच्छा करता है, सब कुछ सही है, पैरामीटर सही है, कंपनी कमाता कितना है यह भी इंपॉर्टेंट है। सो ये दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट, मतलब देखिए कंपनी की मेन क्या है कि उसकी बैलेंस शीट उसकी बैकबोन होते हैं कोई भी कंपनी की, ठीक है। तो सबसे पहले बात, प्रॉफिटेबल कंपनी होने के साथ साथ काफी कंसिस्टेंट ग्रोथ रखने वाली कंपनी है। मतलब सेल्स ग्रोथ की बात करें, पिछले 5 सालों में 47% की रखा है। 3 साल की एवरेज, याद रखना, 3 साल की एवरेज 106%। इस साल पे मतलब पिछले एक साल से 20%। सेम चीज अगर आप देखेंगे प्रॉफिट में भी आपको दिख जाएगा। इवन कंपनी की मार्जिन लगातार इतना ज्यादा ब्रॉड हो रहा है, जिस वजह से कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है ना, 5 साल की आप देखिए, आप प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 5 साल की, 3 साल की सेल्स देखिए, प्रॉफिट, आपको समझ आ जाएगा किस प्रकार की कंपनी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। पर बात यह है कि शेयर जब से लिस्ट हुआ अभी तक 1.5 साल थोड़ा बहुत फ्लैट या तो वीक चल रहा है, बिकॉज ऑफ मार्केट। क्योंकि आपको पता होगा 2025 एक तो गर्मी उतना ज़्यादा नहीं था,
ऊपर से मार्केट की वजह से टैरिफ वैरिफ के चक्कर में शेयर भी थोड़ा सा पिट रहा था, बट आई थिंक इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं है। बाकी सर आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप जो आपको जो भी सही लगे आप कीजिएगा, ठीक है। एक और फैक्टर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अभी मार्च की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आया नहीं है। कंपनी की प्रोमोटर के पास सबसे पहली बात मेजोरिटी ऑफ स्टेक है, इसमें कोई मतलब कह सकते हो एकदम सेफ कंपनी। एफआईएस के पास जो स्टेक है वो एफआईएस धीरे धीरे करके बढ़ा रहा है। डीआईएस ने थोड़ा बहुत घटाया भी है, बट अच्छा खासा स्टेक है। पब्लिक ने भी स्टेक थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रहा, बट बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं हुआ, नोट करना। और एक और फैक्टर मैं आपको दिखाता हूँ, जो शेयर होल्डिंग सॉरी जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। ये कौन से शेयर होल्डर है जिसके अंदर पेशेंस बहुत कम है, ठीक है। सो फंडामेंटल अगर हम बात करें ना, वो होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है कॉन्क्रीट स्ट्रॉन्ग, कंक्रीट कंक्रीट जैसे मजबूत कंपनी फंडामेंटली। अच्छा, अब सबसे सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है पता है, कंपनी को डेट ऑलमोस्ट ना के बराबर, नील है कह सकते हो, ऑलमोस्ट ना के बराबर, डेट का कोई चक्कर ही नहीं है। कैश कंपनी के हाथ में ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा पर डिसेंट है, 345 करोड़ के आसपास। अब देखिए डिमांड अच्छा है, कंपनी को बैक टू बैक ऑर्डर मिल रहा है, अच्छा खासा कंपनी के काम बन रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें अच्छी कंपनी है। तो दोस्तों कैसा लगे इस कंपनी के बारे में कमेंट करके बताइए, और इसको वो थोड़ा बहुत आप खुद भी स्टडी कर लेना, ठीक है। जितना हो सके मैं शॉर्ट में डिटेल में समझाने की आपको कोशिश किया हूँ। और चलिए अब नेक्स्ट कंपनी के ऊपर चलते हैं, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। देखिए आप जब सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार की जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने के लिए, ओके। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे, काफ़ी कॉमन कंपनी तो है अदानी ग्रीन एनर्जी, बट इस बार दोस्तों मामला थोड़ा सा ऑपोजिट हो सकता है 2025 के हिसाब से, क्योंकि 2025 हमने देखा था, एक बार मैं आपको फिर भी दिखाना चाहूँगा, उतना बढ़िया नहीं था। मोस्टली टाइम अगर आप देखेंगे 2025 में, चाहे जनवरी से लेके दिसंबर तक शेयर 1000 के नीचे था। बट दोस्तों कुछ तो बजा होगा कि शेयर लास्ट डे सबसे पहले 1000 की लेवल को तोड़ा, आज की डेट में 1000 के ऊपर स्टे भी करके। जी हाँ, इसके पीछे मेन कारण है एनर्जी क्राइसिस, जो ग्लोबल मार्केट में ऑयल क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। ऊपर से इस बार भारत में गर्मी ज्यादा पड़ने का भी प्रेडिक्शन आ चुका है, तो जिस वजह से उसका ऑल्टरनेट क्या है, रिन्यूएबल। सो रिन्यूएबल एनर्जी पे डिमांड एकदम पीक में पहुंचने का पूरा पूरा चांस है। और ये दोस्तों आज की एकदम ताजा खबर है, अदानी ग्रीन एनर्जी की एक सब्सिडरी कंपनी है, यहाँ पे पैक्ट साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया, किसके साथ, यूएई के साथ, मतलब मिडिल ईस्ट की एक मिडिल ईस्ट के साथ, यूएई के साथ, फॉर इंडिया रिन्यूएबल प्रोजेक्ट। तो मतलब भारत में जितने भी प्रोजेक्ट, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट को काम करने के लिए दोनों कंपनी के बीच, यूएई जो देश है उसके साथ भारत की अदानी ग्रीन की एक पैक्ट साइन हुआ है। कौन सी कंपनी आपको मैं बताता हूँ, आपके यूएई वाला अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड अनाउंस 9 अप्रैल, मतलब आज की बात है, होल्डी ओन स्टेप डाउन सब्सिडरी। तो अदानी ग्रीन एनर्जी का ये एक होल्डी ओन स्टेप डाउन सब्सिडरी है जिसका नाम अदानी रिन्यूएबल एनर्जी मिडिल ईस्ट लिमिटेड, इसका नेम है, इसका सब्सिडरी, ठीक है। ये जॉइंट वेंचर के रूप में एग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ, मिनेर्वा होल्डिंग आरएससी। ये कहाँ की कंपनी है, ये यूएई की कंपनी है। वजह क्या है, भारत में रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना। वजह क्या है, डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन इंडिया, ठीक है। तो ये भी अच्छी खबर है। सो लेट्स सी कल कैसा रिएक्शन होता है। बट एक साथ साथ मैं आपको एक और अपडेट देता हूँ कि देखिए कंपनी के बारे में, कंपनी की मतलब देखिए बड़े कंपनी है, नो डाउट अच्छी कंपनी है, मार्केट वैल्यूएशन भी आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी कंपनी, 1,72,000 करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन। बट इसकी जो मेन जो नेगेटिव साइड क्या पता है, इसकी वैल्यूएशन काफ़ी महंगा है, 104 की पी, आरओसी 8.5 के आसपास, रिटर्न ऑन इक्विटी 14-15 के आसपास, और इसकी जो लाइफ टाइम है ना बहुत ऊपर है, 3000 की लेवल में। मैं आपको दिखाऊंगा, 2000 आई थिंक कि 23 फेज में टच किया था। बैलेंस शीट अच्छा है कंपनी की, रिटर्न्स की प्रोफाइल हो सकता है कि पिछले कुछ सालों से अच्छा नहीं है, खास करके वो जो हिंडनबर्ग वाला केस के बाद। बट कंपनी की जो ग्रोथ रेट है उसको आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे सेल्स की बात करें, चाहे प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, सारे सेगमेंट पे कंपनी अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। सो मे बी इस बार अगर सब कुछ सही रहा, अदानी ग्रीन दोस्तों फोड़ देगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ को आप थोड़ा सा सीरियसली देखना जरूर। एफएक्स की स्टेक भी स्टिल सेम है, डीएस की स्टेक भी सेम है, बट यहाँ पे एक और बात ये भी है कि पब्लिक दोस्तों लगातार बेच रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, आज से लगभग 1 साल पहले जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर था 10 लाख के आसपास, अभी देखिए बहुत रिड्यूस हो चुका है,
ठीक है। तो दोस्तों ये 2 कंपनी के बारे में आपको मैं जानकारी शेयर किया, कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा एक और बात दोस्तों याद रखना, एक और बात, आज वैसे मार्केट में तो गिरावट हुआ, कल क्या होगा इस बारे में आज रात की 10:30 की वीडियो में मैं आपको पूरा जानकारी दे दूंगा, मिस मत करना, ठीक है। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड सारे अपडेट उस वीडियो में दे दूंगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाकी कोई कंफ्यूजन डाउट है, कोई शेयर के बारे में पूछना है, कमेंट करके बताइए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।